दोस्तों, आज की कहानी है अपमान। अरे माँ, आपने तो मुझसे कहा था कि लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छे पैसे कमा रहा है और माँ बाप से भी दूर रहता है। उसकी माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो यहाँ मेरी ही चलेगी। पर कब चलेगी? मेरी सास तो यही जमकर बैठ गई हैं। बुढ़ा तो गांव चला गया, पर यह बुढ़िया यहाँ मेरी छाती पर बैठी है। आराधना गुस्से में बोलते जा रही थी तो उसकी माँ उमा जी बोली, धीरज रखो बेटी और मेरी एक बात को गांठ बांध लो कि शादी के बाद एक हफ्ते बस अपनी सास की सेवा करो। उसके बाद पूरी जिंदगी उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाती रहोगी। दामाद और ससुर जी जब तक घर में रहे, सास को सिर माथे पर बिठा कर रखो और जैसे ही वह बाहर निकले तो पटक दो जमीन पर और करवाओ उनसे घर के सारे काम। पति की नज़र में कभी बुरी मत बनना बेटा। अगर ज़्यादा थकान लगे तो दामाद बाबू को बड़े प्यार से कहना कि मुझे कुछ दिनों के लिए मायके छोड़ आओ, तो तुम्हारी हर बात मानेंगे। और वैसे भी जब तुम्हारी सास वहाँ अकेली है तो फिर तुम्हें दिक्कत ही क्या है? करवाओ ना उनसे घर के सारे काम, नहीं तो सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा या फिर काम वाली पर खर्च होगा। माँ की बात सुनकर आराधना बोली, ठीक है मम्मी, आप कह रही हैं तो मैं इस बुढ़िया की खातिरदारी कर दूंगी। पर याद रखना, मैं एक हफ्ते से ज़्यादा यह सब नहीं कर सकती। फिर चाहे मुझे सदा के लिए मायके आकर ही क्यों ना रहना पड़े। हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो तब आ जाना, यह भी तो तेरा ही घर है। उमा जी ने कहा तो उनके पति कमलेश जी बोले, उमा तुम अपनी बेटी को यह कैसी शिक्षा दे रही हो? जानती हो ना, ऐसी हरकत करने से घर बचता नहीं बल्कि बिगड़ जाता है। सोचो अगर तुम्हारी बहू भी कल को तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? अब तो रहने ही दीजिए। आपको क्या मालूम कि ससुराल में अपनी जगह मजबूत बनाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। मर्दों का क्या है, वह तो घर के बाहर रहते हैं, झेलना तो हम औरतों को ही पड़ता है। और अब आगे से भी उस घर की मालकिन मेरी बेटी को ही तो बनना है। उस बूढ़ी सास को उमा जी ने ऐंठ कर कहा तो कमलेश जी मुस्कुराकर बोले, अपने दिल से पूछो तो शायद तुम्हें भी आवश्यकता किसी और को सौंप देनी चाहिए, पर तुम हो कि कुर्सी छोड़ने को तैयार ही नहीं हो। इतना कहकर वहां से चले गए। इधर आराधना अपनी सास निर्जला जी को कुछ दिन समय पर चाय नाश्ता देती रही। निर्जला जी भी कम पढ़ी लिखी लेकिन शांत स्वभाव की महिला थी। उनके पति दशरथ जी गांव के उच्च विद्यालय में प्रिंसिपल थे। अभी हफ्ते भर पहले ही तो उन्होंने अपने बेटे अरुण की शादी की थी। अरुण बहुत जिद करने लगा था तो दोनों माता पिता उसके शादी के लिए शहर आ गए थे। बेटे के विवाह के बाद जब उन लोगों ने वापस गांव जाना चाहा तो अरुण ने यह कहकर माँ को वहीं रोक लिया कि माँ, आराधना भी अभी नई नई आई है तो अभी उस घर संभालने का नॉलेज नहीं है, इसलिए आप उसकी मदद के लिए यहीं रुक जाओ। निर्जला जी भी बहू का सुख पाने के लिए बेटे के साथ रुक गई। कुछ दिन बाद अरुण अपनी पत्नी आराधना से बोला, आराधना ध्यान रखना, कल से मुझे ऑफिस जाना है। 2 हफ्ते बाद ऑफिस जा रहा हूँ तो लेट नहीं होना चाहिए। जल्दी से खाना लगा दो तो जल्दी से सो जाऊँगा ताकि सुबह जल्दी उठ सकूँ। तभी आराधना ने कहा, अरुण, मुझे इतनी सुबह जागकर सब काम करने की आदत नहीं है। वहाँ मायके में तो मेरी माँ मुझे 1 गिलास पानी तक के लिए भी उठने नहीं देती थी। और देखो अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है। इसलिए क्यों ना हम काम वाली बाई को ही रख ले। 8 घंटे यहीं रहेगी और घर के सारे काम भी कर देगी। तो अरुण ने कहा, तुम्हें पता है ना आराधना, वह कितने पैसे लेती है? अगर मुझे संभालना है तो
तुम देख लो कैसे मैनेज करती हो। इतना कहकर अरुण खाना खाकर सोने के लिए चला गया तो आराधना परेशानी वाला चेहरा अपनी सास निर्जला जी को दिखाते हुए बोली, अब मैं क्या करूँ माँ जी, घर का इतना काम हो जाता है कि पति को वक्त ही नहीं दे पाती, और अभी अगर पैसे नहीं बचाए तो आगे जाकर कितनी परेशानी होगी। अब मैं आखिर किससे मदद मांगूं। झूठे बर्तन उठाकर आराधना वहां से जाने को हुई तो निर्जला जी बोली, बहू मैं हूं ना, तुम परेशान क्यों हो रही हो। जाओ तुम हाथ मुंह धोकर आराम करो, आज बर्तन मैं धो देती हूँ और सुबह रसोई में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। यह सुनकर आराधना निर्जला जी को गले लगाते हुए बोली, मम्मी जी आप कितनी अच्छी हैं, आपके रहते तो मुझे माँ की याद ही नहीं आती। तो निर्जला जी बोली, अरे नहीं बहू, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम जाओ। आराधना मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। उधर निर्जला जी जब रसोई में गई तो बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। बर्तन धोने और समेटने में उन्हें 7 बज गए। अगले दिन आराधना निर्जला जी से बोली, माँ जी इन्हें ऑफिस जाना है, आप टिफिन की तैयारी शुरू कर दीजिए। मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई तो निर्जला जी भी अपने बेटे अरुण के लिए टिफिन बनाने लगी। तभी अरुण ने बाहर आकर पूछा कि माँ आप खाना क्यों बना रही हैं, आराधना कहाँ गई। तो निर्जला जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, बहू की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए टिफिन मैं तैयार करती देती हूँ। अब तो रोज की बात हो गई थी। निर्जला जी सारा का खाना बनाती, आराधना परोस कर अरुण के सामने रख देती तो अरुण समझता था कि खाना उसकी बीवी ने ही बनाया है। फिर क्या था। एक दिन आराधना अपनी आसपास की सहेलियों के साथ पार्लर गई और बाल कटवा कर आ गई। जैसे ही निर्जला जी की नजर आराधना पर पड़ी तो बोली, बहू यह क्या किया तूने, कितनी सुंदर बाल थे तेरे, क्यों कटवा दिए। तो आराधना की सहेलियां बोली, क्या बात है आराधना, क्या तुम्हें हर चीज तुम्हारी सास से पूछकर करनी पड़ती है। इतना कहकर वहां सब हंसने लगी तो आराधना निर्जला जी पर गुस्सा हो गई और बोली, आप होती कौन है मुझे यह कहने और पूछने वाली। अरे मेरी मर्जी है, मैं बाल कटवाऊं या ना कटवाऊं, तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली। आप अंदर जाइए और सबके लिए चाय बना लाइए, थोड़ी इज्जत क्या दी आप तो मेरे सर पर बैठने की कोशिश करने लगी। यह सुनकर आराधना की सहेली बोली, अरे वाह आराधना, इस घर में तो तुम्हारा पूरा है। तभी आराधना टपाक से बोली, अरे मेरा पति कमाता है तो मैं इस घर की मालकिन हूँ। इस बुढ़िया को तो मैंने इसलिए रखा हुआ है ताकि काम वाली का खर्चा बच जाए और फ्री की सर्विस भी मिल जाए। आराधना की बात सुनकर सब सहेलियां हंसने लगी। सबके जाने के बाद निर्जला जी आराधना से बोली, बहू तुमने मुझे इस तरह से क्यों बात की, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो आराधना ने कहा, आपको भी तो समझना चाहिए कि किसके सामने क्या बोलना है, और घर में सब मेहमान आए हो तो आइंदा खाने पीने की चीज़ों को रख कर दोबारा सामने मत आना, आपको देखकर लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। इतना कहकर आराधना पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अगले दिन अरुण और आराधना पार्टी में जा रहे थे। तभी अचानक आराधना ने कहा, अरे क्या हुआ डार्लिंग। अरुण ने उसकी ओर देखते हुए कहा तो आराधना बोली, देखो ना अरुण, मेरी सैंडल में कितनी मिट्टी लगी है। अब यहाँ पहनकर अगर मैं आपके दोस्त के घर जाऊंगी तो वहाँ लोग क्या कहेंगे। अब क्या तैयार होकर मुझे इसे साफ करना पड़ेगा। तभी अरुण ने कहा, ठहरो आराधना, तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। अरे माँ, आपकी बहू तैयार हो गई तो यह सैंडल आप अच्छे से साफ कर दीजिए, हमें बाहर निकलना है, देर हो रही है। तो निर्जला जी ने कहा, बेटा क्यों नहीं, रुको मैं कपड़ा लेकर आती हूँ। अरे मम्मी जी, उसमें वक्त लग जाएगा, आप अपनी साड़ी के पल्लू से भी साफ कर दीजिए, आराधना ने कहा। तो अरुण ने भी बोला,
हाँ माँ, जल्दी कर दो, लेट हो रहे हैं। यह सुनकर निर्जला जी की आंखों की कोर गीली हो गई। सोचने लगी कि जिस पल्लू से कभी बेटे का मुंह पोंछती थी, आज उसी से बहू की सैंडल साफ कर रही हूँ। तभी आराधना ने धीरे से कहा, मम्मी जी, अब मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, आप अपनी बहू के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? तभी अरुण मुस्कुराते हुए बोला, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम आ जाना। तो आराधना इतराते हुए बोली, मम्मी जी, हमारा खाना बाहर होगा, आप खाना मत बनाइएगा, दिन का खाना बचा है वही खा लीजिएगा। और हाँ, कुछ कपड़े रखे हुए हैं, उन्हें धुल दीजिएगा। इतना कहकर वह मटकते हुए बाहर निकल गई। अब तो आए दिन आराधना अपनी सहेलियों को घर बुलाती और निर्जला जी से खाने पीने की चीज बनवाती, और कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाती तो सबके सामने उन्हें बेइज्जत कर देती। करीब 1 महीना ऐसे ही बीत गए। एक रोज निर्जला जी को बहुत खांसी आ रही थी, तो अरुण ने कहा, माँ, कम से कम खाना बनाते समय तो मत खासा करो, वरना आप हमें भी बीमार कर देंगी। आप अगर बीमार पड़ गई तो कोई नुकसान नहीं होगा, पर अगर मैं बीमार पड़ गया तो मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ जाएगी, इसलिए तुम थोड़ा ध्यान रखो। तभी आराधना वहाँ आ गई और बोली, कितनी बार कहा है अरुण इन्हीं की मुंह ढककर काम करे, पर यह मेरी एक भी नहीं सुनती हैं। मैं कुछ बोलती हूँ नहीं हूँ कि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि सास बहू पर हुक्म कर रही है। तभी निर्जला जी ने कहा, बेटा अरुण, मुझे तुम गांव क्यों नहीं भेज देते? वहाँ तुम्हारे बाबूजी 1 महीने से अकेले खाना बना रहे हैं, मुझे उनकी देखभाल के लिए वहीं रहना चाहिए। बहुत रह ली मैं तुम्हारे साथ, अब मेरा टिकट करवा दो। तभी अरुण ने आराधना की तरफ देखा तो उसने कुछ इशारा किया। तभी अरुण बोला, माँ, पापा का बहाना क्यों बनाती हो? अगर उन्हें दिक्कत होती तो वह खुद फोन नहीं कर देते। अगले महीने आराधना का जन्मदिन है, उसके बाद आप चली जाना। इतना कहकर अरुण वहां से चला गया। तो उसके जाते ही आराधना ने अपनी माँ उमा जी को फोन करके अपनी सास के बारे में सारी खबर दी। तो उमा जी ने कहा, शाबाश बेटा, तुम्हें तो अब कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं, तुम तो अब इस घर की पूरी मालकिन बन चुकी हो। अपनी माँ के मुंह से यह बात सुनकर आराधना के पैर धरती पर टिक नहीं रहे थे। वह भी अपनी माँ को अपने जन्मदिन पर आने का न्योता देकर फोन काट दिया। अगले दिन घर में कोई नहीं था। तभी घर के लैंडलाइन पर निर्जला जी के पति दशरथ जी का फोन आया। कैसी हो निर्जला? तू तो मुझे भूल गई। यहाँ वापस आने का इरादा नहीं है क्या? तो निर्जला जी दर्द भरी आवाज में बोली, नहीं जी, आपके बिना मैं एक एक दिन कैसे काट रही हूँ यह तो मैं जानती हूँ। मैं अरुण से वापसी की टिकट करवाने को भी कहा था, पर वह बोला कुछ दिन बाद बहू का जन्मदिन है, उसके बाद चली जाना। आप ही क्यों यहाँ नहीं आ जाते? फिर मुझे यहाँ से ले चलना। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। निर्जला जी ने कहा, सुनो जी, मैं फोन रखती हूँ, लगता दरवाजे पर कोई आया है। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। लेकिन जैसे ही निर्जला जी ने दरवाजा खोला तो उनकी बहू आराधना उन पर बरसते हुए बोली, इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? या कुछ खा रही थी या मेरी अलमारी खोल रही थी, बताइए तो। निर्जला जी ने कहा, हे भगवान, बहू तुम यह कैसी बातें कर रही हो? मैं भला तुम्हारी अलमारी क्यों खोलूंगी? और यह कोई वक्त है भला खाना खाने का? तो मैं तो इनसे बात कर रही थी। यह सुनकर आराधना तुरंत बोल उठी, अच्छा तो बुढ़ापे में रोमांटिक बातें हो रही थी, थोड़ी तो शर्म किया करो। चलो छोड़ो यह सब, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे लिए 1 कप चाय बना देना। इतना कहकर आराधना अपने कमरे में सारा सामान इधर उधर
फैलाकर सोफे पर बैठ गई। तभी कुछ देर बाद जब निर्जला जी चाय लेकर आई तो आराधना ने कहा, यह सब सारा सामान मेरे कमरे में रख दीजिए, और हाँ, कुछ दिन बाद मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं तो आप अपना सारा सामान स्टोर रूम में शिफ्ट कर दीजिए। अगर उनके रहने का अच्छे से इंतजाम नहीं हुआ तो सोचिए, या फिर आपके बेटे की ही बेइज्जती होगी ना। तभी निर्जला जी हंसकर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं बहू, मैं अपना सारा सामान वहीं रख दूंगी। इतना कहकर उन्होंने सारा सामान उठाकर बहू के कमरे में रख दिया और फिर अपना सामान लेकर स्टोर रूम में चली गई। पहले स्टोर रूम की साफ सफाई की, फिर एक कोने में अपनी चारपाई बिछाकर कुछ दिन बाद आराधना की माँ उमा जी भी आ गई। अब तो दोनों माँ बेटी मिलकर निर्जला जी पर हुक्म चलाने लगी। 2 दिन बाद आराधना के जन्मदिन की पार्टी थी तो पार्टी वाले दिन निर्जला की नौकरों के साथ मिलकर खाना बना रही थी। मेहमानों के सामने आने में उन्हें मना किया गया था। थोड़ी देर बाद आराधना की माँ उमा जी रसोई में आकर निर्जला जी से बोली, क्या समधन जी, आपको ढंग का खाना भी नहीं बनाना आता। तभी आराधना भी वहाँ आ गई और बोली, अरे मम्मी, अब गांव के लोग ऐसे ही खाते होंगे तो उन्हें बाहर का खाना कैसे बनाना आएगा। इतना कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगी। तभी अचानक अरुण अपने पिता को सामने देखकर बोला, अरे पापा आप। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ने बताया था कि बहू का जन्मदिन है तो मैं भी आशीर्वाद देने के लिए आ गया। दशरथ जी की नज़र अपनी धर्म पत्नी को ढूंढ रही थी, पर यह उन्हें कहीं दिख नहीं रही थी। बेटा अरुण, तुम्हारी माँ कहाँ है। तो अरुण ने कहा, बाबूजी, यहाँ यहीं कहीं रसोई में होंगी। इतना कहकर अरुण अपने दोस्तों में व्यस्त हो गया और दशरथ जी अंदर आ गए। लेकिन जब वह रसोई के पास पहुँचे तो आराधना की माँ उमा जी निर्जला जी से कह रही थी कि समधन जी, भूल से भी बाहर मेहमानों के सामने मत आना। लोग सोचेंगे मेरी बेटी एक कामवाली भी ढंग की नहीं रख पा सकती। आपके कपड़े इतनी बदबू आ रही है। पता नहीं आराधना, तुम इन्हें घर में बर्दाश्त कैसे कर रही हो। यह सुनकर निर्जला जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और आराधना वहाँ खड़ी खड़ी हंस रही थी। इतने में पीछे से दशरथ जी एक जोरदार आवाज में बोले, वह बदबू नहीं, अपने बच्चों के लिए की गई मेहनत की खुशबू है। पर आप लोग यह कहाँ समझेंगे। दशरथ जी की आवाज़ सुनकर निर्जला जी हैरानी से बाहर की ओर देखने लगी। अचानक ही उनकी आंखों में चमक आ गई। वह भागकर उनसे लिपट गई और बोली, आप आ गए तो मुझे ले चलो यहाँ से। अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती। निर्जला जी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी दशरथ जी ने कहा, निर्जला, मेरे होते हुए तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे बहे। मैं यहाँ होने नहीं दूंगा। अपने ससुर को सामने देखकर आराधना के तो पसीने छूट रहे थे। तभी आराधना की माँ उमा बोली, देखो तो शर्म हया तो है नहीं, अपनी बहू के सामने ही अपने पति से लिपटी हुई है। निर्जला जी खुद को अलग करने लगी तो दशरथ जी बोले, क्यों, आप अपनी बेटी के घर आकर रह सकती है और मेरी पत्नी मेरे सीने से लगकर अपना दुखड़ा भी नहीं रो सकती। सबकी आवाज़ बाहर तक जा रही थी। तभी अरुण अंदर आया और बोला, क्या तमाशा लगा रखा है। मेहमान घर में आए हुए हैं और आराधना माँ रसोई में है तो तुम मेहमानों को छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो। और बाबूजी, आप औरतों के बीच में क्या कर रहे हैं। जाइए उधर ससुर जी के साथ जाकर बैठिए। माँ, बाहर समोसे और पकौड़े कम हो गए हैं, जल्दी से लेकर आओ। क्या यह सब भी मुझे बताना पड़ेगा। यह सुनकर आराधना मुस्कुराने लगी, पर उसे अब भी मालूम नहीं था कि उसकी मुस्कुराहट अब पल भर की है। जल्दी करो। माँ इतना बोलकर अरुण जैसे ही वापस मुड़ा तो
दशरथ जी ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। बेशरम, अपनी बीवी के सामने अपनी माँ का अपमान करता है। क्या तू यह भी भूल गया कि यह तेरी माँ है, कोई रसोइया नहीं? तो तू जो इस पर हुक्म चला रहा है। तमाचे की आवाज सबको हिला दिया। हर कोई इस बारे में बात करने लगा। तभी दशरथ जी बोले, खबरदार निर्जला, अगर तुमने कुछ भी काम किया तो चलो अब और अपना सामान समेटो, तो हम रात की गाड़ी से ही वापस चलेंगे। इतना कहकर दशरथ जी निर्जला जी का हाथ पकड़कर रसोई से बाहर निकल गए। तभी अरुण ने सबको हाथ जोड़कर वापस भेज दिया और खुद चुपचाप शांत होकर बैठ गया। तभी आराधना जी की माँ उमा जी बोली, भगवान, आज मेरी बेटी के लिए इतना बड़ा दिन था, उसे भी समधन जी ने बिगाड़ दिया। जवान बेटे पर भला कोई हाथ उठाता है क्या? गांव के लोगों की यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। शहर में आकर भी कुछ नहीं सीख पाए। यह सुनकर निर्जला जी के पति कमलेश जी गुस्से से बोले, उमा, तुम चुप हो जाओ। यह उनके घर का मामला है, अपना घर तो तुमसे संभलता नहीं और बेटी के घर के मामले में हस्तक्षेप कर रही हो। तभी दशरथ जी ने कहा, भाई साहब, अब रोकने से क्या होगा? अगर आपने पहले ही इन्हें रोक लिया होता तो आज मेरी पत्नी की हालत ऐसी नहीं होती। कहते हुए दशरथ जी ने अपने बेटे बहू की तरफ देखा और बोले, तुम लोग लालच में इतने अंधे हो गए हो कि यह भी भूल गए कि यह तुम्हारी माँ और बहू। तुमने 4 दिन मेरे सामने सास की सेवा कर दी, यह सोचकर कि तुम जिंदगी भर उसे अपनी सेवा करवाओगी। याद रखना, मेरी पत्नी किसी पर बोझ नहीं है और ना आगे रहोगी। मैं नहीं भी रहूँगा तो भी इसके जीवन यापन का इंतजाम मैं करके जाऊँगा और तुम जैसे बच्चों के भरोसे तो इसे अब कभी नहीं छोड़ूंगा। निर्जला जी अपना छोटा सा बैग लेकर दशरथ जी के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, गलती मेरी है जो मैं इन बच्चों के जाल में फंस गई। नहीं निर्जला, तुम तो अपने बेटे का घर बसाने आई थी, पर तुम्हारे बेटे ने उसकी लाज नहीं रखी। चलो अब चलते हैं। और तुम अरुण, अब से मेरी संपत्ति पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। अच्छा हुआ मेरे जीते जी तुम लोगों की सच्चाई मेरे सामने आ गई, वरना मेरे जाने के बाद तो तुम इस भोली औरत के साथ ना जाने क्या क्या करते। इतना कहकर दशरथ जी अपनी पत्नी को साथ लेकर वहां से चले गए। तभी उमा जी बोली, हे भगवान, यह क्या अनर्थ हो गया? अरे दामाद जी और आराधना, तुम लोग जाकर उनके पैर पकड़ लो और उन्हें मना लो, कहीं सारी संपत्ति को किसी को दान में ना दे। तभी अरुण ने कहा, मैं अपने पापा को जानता हूँ, उनका निर्णय कोई नहीं बदल सकता। तभी उमा जी के मोबाइल पर उनकी बहू का फोन आया तो उमा जी गुस्से में बोली, क्या है बहू, तुम्हें पता नहीं कि मैं अपनी बेटी के घर आई हूँ? तो उधर से उनकी बहू ने कहा, मम्मी जी, मुझे भी कोई शौक नहीं आप माँ बेटी के मामले में पढ़ने का, क्योंकि आप बेटी का घर तो बसा नहीं सकती हैं। मैं बस आपको इतना बता रही हूँ कि आप लोगों का सामान मैंने बरामदे में रख दिया है और हम लोग 15 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं, तो अपना सामान लेकर आप लोग गांव चले जाइएगा। यहाँ लौटकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। तभी कमलेश जी ने कहा, देख लिया ना उमा, जैसा करोगी वैसा ही पाओगी। तुमने एक माँ का अपमान किया तो बदले में तुम्हें भी सजा तो मिलनी ही थी। चलो, मुझे तो गांव में ही भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस तुम कैसे रहोगी यह सोच लो। और आराधना, तुम अपनी घर गृहस्थी खुद नहीं संभाल सकती थी क्या, जो अपनी माँ के कहने पर चलती गई? और दामाद बाबू, यह तो पराया आई थी, पर आप तो अपने माँ बाप के खिलाफ इकलौते बेटे थे। आपको तो अपने माँ बाप की इज्जत रखनी चाहिए थी ना, पर इतना भी आपसे ना हो पाया। अब हाथ मलते रहो। इतना कहकर कमलेश जी भी वहां से निकल गए
तो अरुण सर पकड़कर बैठ गया। अब उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।